हम सभी के पास दो किस्म के माइंड है, एक है कॉन्शियस और दूसरा है सबकॉन्शियस। इसे हिंदी में जागृत और अर्ध जागृत मन भी कहा जाता है। जो हमारा जागृत मन है वो सिर्फ 5 से 10% फंक्शन करता है, यानी कि उसकी शक्तियां 5 से 10% तक लिमिटेड है, जबकि सबकॉन्शियस दूसरा 90 to 95% है। बहुत कम लोग सबकॉन्शियस के पावर्स को जानते हैं, उसे यूटिलाइज भी कर पाते हैं। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं मगर वो बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है? मतलब कि आपने डिसाइड किया कि सुबह जल्दी उठना है, 2-4 दिन हो पाया, 5वें दिन से वापस जैसे थे वैसे, या फिर कोई आदत को बदलना था, कोई पान मसाला सिगरेट या शराब को बंद करना था, वापस एक आध हफ्ता कंट्रोल कर पाए, बाद में मुश्किल हो गया। या फिर कभी आपने देखा कि एक्सरसाइज करना आप शुरू करना चाहते हैं, आप 2-4 दिन गए भी सही मगर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, टाइप यस इन द कमेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, हम जो भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं वो ऊपर कॉन्शियस माइंड तक सीमित रहता है। एक्चुअली आपने पानी में तैरते हुए बर्फ को देखा होगा। पानी में जो बर्फ होता है, पानी के ऊपर सिर्फ 10% है, पानी के नीचे दूसरा 90% बर्फ है। बस एग्जैक्टली वैसे हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसके पास सोचने की शक्ति है, वो एनालिसिस कर सकता है, लॉजिक का इस्तेमाल करता है, डिसीजन मेकिंग पावर है, एक्शन भी लेता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो कॉन्शियस माइंड तक सीमित रहते हैं। हमारी जो बरसों की पैटर्न्स है, हमारी बरसों की जो आदतें हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बैठी हुई है। आपको हैरानी होगी जानकर कि बरसों के फियर भी सबकॉन्शियस में है, बरसों की आदतें भी सबकॉन्शियस में है, और हमारी सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो सबकॉन्शियस के अंदर बैठी हुई है। अगर हमें रियल चेंज हमारी जिंदगी में क्रिएट करना है तो हमें सबकॉन्शियस तक उतरना पड़ता है। और सबकॉन्शियस के अंदर कोई भी बदलाव को लाने के लिए जो बरसों की आदतें हैं, बरसों के हमारे चैलेंजेस है, अगर उसे चेंज करना है तो उसमें मेडिटेशन हमारी मदद करता है, अफर्मेशंस हमारी मदद करता है, NLP हमारी मदद करता है, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो उसी के साथ काफी सारी माइंड कंट्रोल टेक्निक्स हमारी मदद करती है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ 20 सालों से यही मेरी एक्सपर्टीज रही है कि कैसे बरसों की जो लोगों की आदतें हैं, जो बुरी वाली है, उससे तोड़वा करके अच्छी वाली आदतों तक उन्हें कैसे लेकर के जाना। और इसके ऊपर जो प्रोग्राम मैं बरसों से ले रहा हूं, उसे पुराना नाम था माइंड पावर और नया नाम है चेंज योर लाइफ, जिस प्रोग्राम के साथ आज कई सारे लोग अपनी इन आदतों को शिफ्ट कर पाए हैं। बट फ्रेंड्स, सवाल है कि आप उसे कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि पहला स्टेप, आप एक गोल सेट करें। गोल सेट करें कि क्या बदलाव आप लाना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव का पहला कदम ही डिसीजन लेना है। अगर आपने डिसीजन ही नहीं लिया तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि कोई और बाहर से आकर के आपकी मदद नहीं कर पाएगा। कभी कभार बदलाव लाना, उसमें उतना वक्त नहीं लगता, लेकिन बदलाव लाने का डिसीजन लेने में बड़ा वक्त लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो टाइप आई इन द कमेंट, और मैं आपको इसलिए टाइप करवा रहा हूं कि जिससे मुझे पता चले कि आप इस थॉट के साथ रेजोनेट हो रहे हैं। दूसरी चीज, आपने पहले तो गोल सेट करना है कि मुझे ये बदलाव लाना है। दूसरी चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है कि आप मेडिटेशन में बैठ करके अपने आप को अफर्मेशंस देना शुरू करो कि ये बदलाव मैं ला चुका हूं, यानी कि सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग करो। उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, मन की अल्फा अवस्था में जाना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले मेडिटेशन करा नहीं या उसके सही मेथड आप जानते नहीं हैं, देन आई हाईली रिकमेंड कि आप चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में 3 पूरे दिन आकर के वो प्रैक्टिकली सीखे। बिकॉज सच बताऊं, जिस तरह से आप अपने फोन को ऑन या ऑफ कर लेते हैं, उस तरीके से अपने माइंड को भी अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और उससे शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो हमें सीखना चाहिए। और तीसरी चीज जो हमें करनी है वो है कि एक बार माइंड प्रोग्रामिंग हो जाए, उसके बाद हमें पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू करना है। और पॉजिटिव एक्शन एक झटके में एक साथ सारे नहीं लेने। माने पहले दिन 1 घंटे जिम नहीं जाना है, मैं कहूंगा कि 15-20 मिनट से शुरू करो। पहले ही दिन 1 घंटे का मेडिटेशन नहीं करना है, पहले 10 मिनट से शुरू करो। जब आप छोटे छोटे कदम लेंगे, जिसको मैं टाइनी या बेबी स्टेप्स कहता हूं, तो वो छोटे छोटे कदम है जो आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। डायरेक्ट छलांग मारने की जरूरत नहीं है। जब ये 3 सिंपल से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, बहुत बड़े बदलाव आप अपनी जिंदगी में क्रिएट कर पाएंगे। और एक बोनस मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बोनस टेक्निक ये है कि जो भी आप आदत में चेंज लाना चाहते हैं और अपने आप को जो एंड रिजल्ट में आप देखना चाहते हैं,
उसका फोटो, उसका पिक्चर अपने सामने लगा दो। मतलब कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करके एंड रिजल्ट लाना चाहते हैं कि आपके 6 पैक्स होने चाहिए या फिर आप स्लिम एंड ट्रिम होने चाहिए, तो उसका फोटो अपने सामने लगा दो। आजकल तो एआई से काफी सारे फोटो बन जाते हैं, या अपना कोई पुराना फोटो ही लगा दो। अगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलर पढ़ाई करें और एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है, तो एक आर्टिफिशियल मार्कशीट बना के लगा दो कि भाई ये रिजल्ट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर आप कोई 100 करोड़ का बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए हर दिन सुबह जल्दी उठ करके ऑफिस टाइम पर पहुंचना चाहते हैं, तो वो गोल सामने लगा दो। बिकॉज पिक्चर्स जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंस्पायर करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप सेव करें, इस 3 स्टेप्स को आप एक और बार सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बिकॉज क्या आपके आसपास आपके ऐसे दोस्त यार हैं जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं मगर नहीं ला पाते हैं? तो उनको ये 3 स्टेप्स बताइए। और आपके कुछ ऐसे भी फैमिली मेंबर्स होंगे जिनको जब आप कहते हैं कि आपको कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली वो इस बात को स्वीकारने को भी तैयार नहीं है कि उनके अंदर सुधार और बदलाव की जरूरत है। तो सरफेस लेवल पे, कॉन्शियस माइंड पे वर्क ना करे, सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचना जरूरी है। और उसके लिए 20 मई को यानी कि सोमवार के दिन टिकट्स ओपन हो रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए, चेंज योर लाइफ वर्कशॉप के लिए। पिछले वर्कशॉप में अप्रैल में 2000 लोग थे और अगस्त में हमारा नया बैच आ रहा है 16, 17, 18 अगस्त को। 3 दिन का 10-10 घंटे का पावर पैक्ड सेशन रहता है जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और 50% से ज्यादा हमारी बैच फुल हो चुकी है। मगर अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी चाहत है तो नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। लव यू ऑल, टेक केयर।